वाराणसी कमिश्नरेट के सारनाथ थाने की पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसका खुलासा एडीसीपी वरुणा जोन टी सरवण ने किया है। ये सभी पैसे लेकर लोगों की फर्जी शादियां कराते थे और फिर कथित दुल्हन घर छोड़कर भाग जाती थी। पुलिस इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। अनुसार वरुणा जोन में लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया, जिसमें से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा गिरोह ये पूर्वांचल बिहार और ईस्टर्न यूपी का जो महिलाओं को राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एरिया के आसपास वहाँ फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके शादी करा देते थे और लड़के पक्षों से पैसा लेके ये पूरा गैंग अपने आपस में बंटवारा करते थे। ये शादी करने के बाद जिस लड़की को शादी किया गया है वो 2-3 दिन में वापस बुला लेते। ये पूरा प्री प्लान तरीके से ये गैंग काम करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के सामने छात्रों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर दुर्व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने अपने ही विभाग के डीन और अन्य प्रोफेसर पर कोर्स कंप्लीट नहीं होने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों का सेमेस्टर परीक्षा 6 माह में करानी है, परंतु हम लोगों के फैकल्टी के डीन और प्रोफेसर 2 माह में सेमेस्टर का परीक्षा ले रहे हैं। एग्जाम सकती जिन 2 महीनों में आपका बसंत पंचमी, आपका क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, तमाम तरीके के फैकल्टी में इवेंट्स हुए हैं, जिसमें कि छात्र बहुत व्यस्त थे। और 2 महीनों में आपको पता है कि यूजीसी गाइडलाइन द्वारा कम से कम आपका 4 से 5 महीनों में अगर आप ख़त्म करते हैं, मैक्सिमम 6 आपका जाना चाहिए, उसके अंदर में आप ख़त्म करते हो ठीक, और मिनिमम आपका 4 से 5 महीने सिलेबस आपका चलना चाहिए। ये लोग 2 महीने में पिछले 2 सालों से सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। इसके पहले भी जो डीन थे, इस समय जो डीन हैं, दोनों लोग 2-2 महीने में सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं और छात्रों को मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप लोगों ने इसका विरोध किया, मैं केवल डीन सर को इस बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इस संकाय के सारे अध्यापक वो क्लासेस में जा कर के छात्रों को धमका रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे कोर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, हमारी क्लासेस नहीं चली हैं, तो आपका बैक लगा दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम से रोक दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। पुलिस लाइन में चिल्ड्रन पार्क, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी और एटीएम आदि सुविधाएं विकसित होंगी। वहीं पुलिस कर्मियों के परिजनों को सप्ताह में 1 दिन मूवी भी दिखाई जाएगी। पुलिस कर्मियों के देको वेतन वृद्धि, टीए, मेडिकल प्रतिपूर्ति के भुगतान में बेवजह विलंब करने वाले क्लर्क निलंबित किए जाएंगे। हर सप्ताह देको को समीक्षा की जाएगी। वहीं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शहर में शांति व्यवस्था और अमन चैन बनाए रखने के लिए दिन रात निगरानी करने वाले पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीएचयू के पूर्व छात्र से बात की। इस दौरान छात्र संघ चुनाव व छात्र राजनीति से जुड़े सवालों का जवाब दिया, साथ ही सभी अन्य मुद्दों पर चर्चाएं की। दिल्ली के जवाहर भवन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बीएचयू के एक छात्र ने सवाल पूछे। कहा कि क्या कारण है कि पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस पर राहुल ने कहा कि उनकी सरकार आई तो चुनाव कराए जाएंगे। राजा तालाब क्षेत्र में जल जीवन मिशन ग्रामीण यानी हर घर जल नल योजना का काम आज भी अधूरा है। प्रतिदिन हजारों लीटर पानी ऐसे ही सड़कों पर बेकार बह रहा है, इसे देखने वाला कोई भी नहीं। वहीं लोग गर्मी में पेयजल की किल्लत झेल रहे हैं। गर्मी के दिनों में जहां लोग एक बूंद को पानी के लिए तरस रहे हैं, दूर दराज इलाके से पानी लाने को मजबूर है, पानी खरीद कर अपना काम चलाते हैं। वहीं राजा तालाब तहसील मुख्यालय के आसपास के गाँव में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी का बर्बाद हो रहा है। पानी के लिए तरस रहे हैं, कई लाखों लीटर पानी बेकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां लीकेज है राजमार्ग के किनारे राजा तालाब, वहां पर बिजली विभाग का विद्युत पोल है और लीकेज ठीक होने से पानी भी लोगों को मिलेगा और साथ ही साथ इस पोल से कोई हादसा की आशंका नहीं बनेगी। इसलिए इसे जल्द से जल्द जनहित में ठीक कराना आवश्यक है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के पुत्र सोमेशपति त्रिपाठी के भाजपा में शामिल होने पर पूर्व एमएलसी व टीएमसी नेता राजेशपति त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने भूल की है, हो सकता है कि चुनाव बाद वो अपनी भूल सुधार करे। पंडित राजेशपति त्रिपाठी सोमवार को औरंगाबाद हाउस में पत्रकारों से राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हम पंडित कमलापति त्रिपाठी वंश के वारिस हैं और उस नाते हम उनकी राजनीति विचारधारा के विरुद्ध राजनीति नहीं कर सकते।
महाशमशान मणिकर्णिका व हरिश्चंद्र घाट पर निर्माण कार्य की प्रक्रिया तेज हो गई है। मणिकर्णिका व हरिश्चंद्र घाट के मलबे से ही दोनों शमशान घाट पर प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। घाट पर कामकाज को जगह बनाने के लिए मलबा क्रूज से हटाकर डोमरी भेजा जा रहा है। वहां सतुआ बाबा आश्रम में मलबा रखा जाएगा। 34.86 करोड़ की लागत से दोनों शमशान घाटों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रपति महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सहित देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। इससे घबराकर वर्तमान सरकार द्वारा अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है, जबकि हकीकत है कि अगर पुनः यह सरकार सत्ता में आई तो बाबा साहब के संविधान के बदलने का कार्य करेगी। वाराणसी में विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी अपने उद्योगपति मित्रों का विकास और संघ के लोगों को बीएचयू जैसे शैक्षणिक संस्था में व्यक्तिगत प्रभाव से प्रवेश कराकर उसकी छवि को नष्ट किया है। चुनाव आयोग उससे अलग हुआ, लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई, आम आदमी इस चीज को महसूस कर रहा है कि चुनाव आयोग भी पूरे दबाव में, सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। उसका एक उदाहरण, मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। पहले और दूसरे चरण के बाद पूरे देश में जो रुझान देखने में आए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आ गई। आमतौर पर जितने भी चुनाव इससे पहले हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए, और विशेष रूप से ईवीएम आने के बाद में बहुत स्पष्ट तरीके से शाम को जिस पल आखिरी वोट पड़ता है, उस समय सुनिश्चित हो जाता है कि कुल मत संख्या कितनी हुई। बात कर रहा हूँ, माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। मेरा यह खुला प्रश्न पहले तो चुनाव आयोग से है कि इस चीज को सबसे पहले स्पष्ट करें, क्योंकि लोगों में इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका और चुनाव आयोग की गंभीरता पर एक प्रश्न उठ रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम एवं अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा ने पहाड़िया मंडी में सुरक्षा व्यवस्था व मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही लोकसभा चुनाव में लगे हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात उन्होंने राइफल क्लब पहुंचकर नामांकन स्थल का भी निरीक्षण कर सारी व्यवस्थाओं को परखा। देश की सबसे हॉट सीट पर नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि नामांकन की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। समस्त निर्वाचन अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां समझा दी गई हैं। प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के हिसाब से अपने जुलूस को निकालने की परमिशन दी जाएगी। वाराणसी में नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी, जो कि 14 मई तक चलेगी। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 17 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। तैयारियां पूरी है जो सुरक्षा की दृष्टि से, और जो नामांकन करने के लिए जो भी आएंगे, उम्मीदवार आएंगे, उनके लिए भी सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। सर, कचहरी परिसर बड़ा बदला नजर आ रहा है, रेनोवेट हुआ, किस प्रकार का ये और क्या स्पेशल इस वक्त के लिए किया गया कि यहाँ तमाम लोग हर जगह से आएंगे और बदली हुई काशी का नज़र देखेंगे, क्या ये पूरा है? नहीं, ये काम बहुत पहले से चल रहा था। वैसे अगर आप देखा जाए तो कलेक्ट्रेट के पीछे भी जो भवन है उसको भी आप देखिए, पूरा हम लोग कलेक्ट्रेट को तो साफ़ सुथरा तो रखते ही हैं, और इस बार हमने कुछ प्रूनिंग और उसकी जो किए हैं, थोड़ा बहुत इसका व्यू कटर वगैरह लगाए हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से और जो इलेक्शन कमीशन के जो मानक है उसके अनुसार पूरा करने के लिए। सर, अगर बात की जाए तो जो 7 दिन नामांकन, उसमें छुट्टियाँ भी पड़ी हैं, और एक साथ प्रत्याशियों में कितने लोगों को आना होगा? नहीं, 2 दिन जो छुट्टी पड़ रही है, जो सैटरडे और संडे का, उसके अलावा बाकी 14 तारीख तक 11 बजे से 3 बजे के बीच में वो आके अपना वो कर सकते हैं।